हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है बायोटेक सेपियंस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीयू सीटी पीजी 26 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मेरा नाम विमल भूटानिया है। आई एम फ्रॉम बायोटेक सेपियंस। बायोटेक सेपियंस पे हम जो भी आपके लाइफ साइंसेज एग्जाम है, आपका एमएससी एंट्रेंस बॉटनी जोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, जो जो भी लाइफ साइंसेज के कोर्स है उन सब की यहाँ पर हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो पहले थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं पीयू सीटी पीजी 26 का क्या पैटर्न है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखें एग्जाम का, तो पीयू सीटी पीजी का जो एग्जाम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जून के मंथ में होगा। तो अराउंड ये थर्ड वीक ऑफ जून में पेपर है आपका। तो इसका जो पैटर्न है वो 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 75 ऑब्जेक्टिव एमएसक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सिर्फ आपका 90 मिनट्स का ये आपका बेसिकली पेपर होता है। दैट इज 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, चाहे आपने एमएससी एंट्रेंस बॉटनी देना है, जोलॉजी देना है, बायोटेक देना है, बायोकेमिस्ट्री देना है। और जनरली इन एग्जाम्स की टाइमिंग क्लैश नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि मान लो मैंने बॉटनी जोलॉजी दोनों देना है तो क्या दोनों का सेम टाइम पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो टाइमिंग इस हिसाब से होती है कि आपको अलग अलग शिफ्ट के अंदर इसका पेपर जो है, जैसे जो बॉटनी का देना चाहते हैं मान लो वो जोलॉजी का भी दे सकते हैं, बायोटेक का भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, सो पेपर का जो बेसिकली अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता है। मतलब जो भी आपने बैचलर्स के अंदर, बैचलर डिग्री के अंदर जो भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, वो हमें इसके अंदर कवर करना होता है। ठीक है, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, सो अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में यही दिमाग होते हैं, कई बार ये माइंड या दिमाग में ये बात आती है कि अ, अब 3 साल का सिलेबस है, ठीक है, कैसे हम उसको बेसिकली 1 या 2 महीने के अंदर, ठीक है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो मतलब मान लो 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स के 2.5 मंथ्स के बाद ये एग्जाम है। ठीक है, तो देखो क्या ऐसा नहीं है, आप जो जो भी टॉपिक आपको मतलब अच्छे लगते हैं, जो जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, क्योंकि बेसिकली जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था तो क्योंकि ये भी एक स्मार्टनेस होती है कि मुझे क्या करके जाना है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वहां से थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि हमें कैसी तैयारी करनी है। तो हमें बेसिक चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है, अब जैसे कोई मान लो बॉटनी का स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली उसको जो भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसको मॉर्फोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो जनरल कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो जनरल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो गए, थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी होगी। अब ऐसी जोलॉजी का अगर आपने पेपर देना है तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्वियसली एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। कोई बायोटेक का पेपर दे रहा है तो बायोटेक के अंदर ऑब्वियसली जो भी एप्लीकेशन पार्ट है, थोड़ा अप्लाइड बायोलॉजी है, आरडी टेक्निक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, उनके ऊपर उसका फोकस रहता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर बेसिकली हमें या की तैयारी करनी है। ठीक है, कई बार हम इतना सारा सिलेबस देख के कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये होता है कि आप तैयारी स्टार्ट करो। जैसे जैसे होता है ना कि मान लो फर्स्ट टाइम मैं भी कहूँ कि मैंने भी सिलेबस देखा तो मुझे लग रहा है इतना फास्ट है, बट वही होता है ना, यू हैव टू स्टार्ट। आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अब देखो 10 दिन बाद देखो मैंने कितना कवर कर लिया, 20 दिन। ठीक है, तो हमें सोचते नहीं रहना कि हमें बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो कवर होगा नहीं होगा। ठीक है, बाकी फिर जिनको लगता है कि वो उनको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, दे वांट सम कोचिंग, तो हम यहाँ पर कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि बच्चे को प्रॉपरली गाइड किया जा सके और वही टॉपिक्स पे उसको कंसंट्रेट कराया जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन का आता है एग्जाम। ठीक है, अगर मैं लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट की बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी जोलॉजी है, आपका एमएससी बायोफिजिक्स है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, उनका यहाँ पर बेसिकली आपको ये भी बता रखा है कि क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे थोड़ा वो डिफरेंस होता है, जैसे देखो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, अगर आपको यूनिवर्सिटी से करनी है तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यही अगर मैं आपको दिखाऊं जो जैसे कॉलेजेस के अंदर, अब कॉलेजेस के अंदर अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो उसने कह दिया कि बैचलर्स इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, वेटनरी और फिशरी साइंसेज, और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है, होम साइंस, मेडिसिन। तो वही है ना कि थोड़ा बहुत आपको क्राइटेरिया में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के लिए तो उन्होंने लिख दिया कि बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए ऑनर्स, क्या मतलब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने 3 इयर्स के लिए स्टडी किया हो। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में ह्यूमन जीनोमिक्स, ये एमएससी इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए तो चलो बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन या बायोफिजिक्स में होनी चाहिए। ठीक है,
एमएससी स्टेम सेल और टिश्यू इंजीनियरिंग, सिस्टम बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। इसके अलावा कॉलेजेस के अंदर भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बॉटनी में जा सकते हैं। जैसे बॉटनी के लिए यू शुड हैव बीएससी पास विद बॉटनी, ठीक है। ऐसे ही आप जूलॉजी के अंदर अगर आपको चाहिए तो यू शुड हैव बीएससी विद जूलॉजी हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। अब देखो वो आपको चूज करना है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लास्ट 3-4 ईयर्स के तो चलो हमने भी सॉल्यूशंस बना रखे हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट वही होता है कि आपको यू शुड प्रिपेयर, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में चाहिए तो आपको ये एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली थोड़ा एक क्वेश्चन पेपर को देखो, वहां से थोड़ा आपका आइडिया भी होगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता ना कि आप सोचो कि हम सीधा क्वेश्चन पेपर ही करके चले जाएं, ठीक है। एक आधी बार ऐसा हुआ भी है कि रिपीट मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आ गया, बट ईच एंड एवरी टाइम दैट थिंग विल नॉट बी गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो आपको अपने लेवल पे प्रिपेयर करना है, और जितना प्रिपेयर करके जाओगे उसमें से जो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि व्हेन अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो अपीयरिंग, तो कई बार ये होता है कि मेरे को पेपर ज्यादा आता था, ठीक है, लेकिन मैंने नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा कर दी। दूसरे स्टूडेंट ने थोड़े क्वेश्चंस लिमिटेड नंबर किया बट उसकी नेगेटिव मार्किंग कम थी, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एंट्रेंसेस की के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक, माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, तो हमारे क्रैश कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। तो आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। पास्ट ईयर्स के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, चाहे वो बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो डिफरेंट एंट्रांसेस उन्होंने क्वालिफाई करे हैं विद द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम बायोटेक सेपियंस। सो जो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।